अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 अप्रैल 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है पीपीपीज़ फॉर्मल एग्जिट। अच्छा, ये मैंने अपने ना यो ग्रुप में फेसबुक का वो दिया हुआ है उसका लिंक। यहाँ पे मैं अभी ना रीडर्स डाइजेस्ट और न्यूज़ वीक का लेटेस्ट एडिशन अपलोड करूँगा, तो जिसे चाहिए वो वहाँ से ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाके ले सकता है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हर एक को पर्सनली सेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, फाइल सेक्शन में जाके ले लीजिएगा। बाकी इसके अलावा ये फेसबुक का मेरा पेज है जहाँ पे ई पेपर फॉर्मेट में मैं आपसे एडिटोरियल और ओपिनियन शेयर करता हूँ रोज़। ठीक है, तो जो पीडीएफ जिन्हें चाहिए मैगजीन्स का वो ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें अब चलते हैं आज हम अपने एडिटोरियल की जानिब। अब इसमें ये है, पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन कलर है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, येलो में हमारे पास वर्ब्स हैं और ब्लू में है ना आज ईडियम्स अच्छे आए हुए हैं इस एडिटोरियल में, तो आप वो ईडियम्स जो है ना वो ब्लू में देख सकेंगे। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये है क्या, जिसमें आपको पता है कि जी पीडीएम अलायंस बना था कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान को जो है ना इसको हम हुकूमत से हटा सकें, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ देर बाद ही इनके आपस में जो है ना वो सारे झगड़े शुरू हो गए। और अगर आजकल भी आप टॉक शोज वगैरह देखें तो बजाय इसके कि ये मुतहद होके पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है कुछ मतलब वो सोचते क्या करना है, आपस में जो झगड़े हैं इनके एक दूसरे के वो इनके ख़त्म नहीं हो रहे। तो अब बेसिकली इन्होंने बताया कि किस तरह बाज़ाब्ता तौर पे यो एग्ज़िट किया है, यो निकले हैं पीपीपी वाले इस अलायंस से सारे, तो उस हवाले से इन्होंने बात की है। ठीक है, टॉपिक में तो इतनी जान नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें वोकैबलरी अच्छी आई हुई है और इसमें ईडियम काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी एक मिनट, अभी कह रहा है कि जी द पीपीपी's formal resignation from all offices of the PDM comes as no surprise after weeks of tension and public acrimony between the various parties of the opposition alliance। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास इसमें अगर देखें तो ये कह रहा है कि जी पीपीपी's formal resignation जो ज़ाब्ता तौर पे ये इस्तीफ़े दिए हैं, किसने दिए हैं, इसने पीपीपी ने दिए हैं। कहाँ से दिए हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन लगा के बता रहा है ऑल ऑफिसेस। कौन से ऑफिसेस थे, ऑफ द पीडीएम, पीडीएम से। वो क्या है, इसकी वर्ब है ये कम्स, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, किस तरह आती है, एज नो सरप्राइज, कि इस चीज़ में कोई क्या है, हैरानी नहीं है। आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन, किस चीज़ के बाद, वीक्स ऑफ टेंशन, क्या हमें बहुत ज़्यादा जो है टेंशन नज़र आई, और क्या नज़र आई, पब्लिक एक्रिमनी नज़र आई। एक्रिमनी होता है जब आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना, आप एक्रिमनी आप कह सकते हैं बड़े ज़्यादा आपके पास आप गुस्सा हो आप दूसरे पे, और दूसरे जो है ना बैड फीलिंग हो दूसरे के लिए। तो ये किस तरह ये है, ये हमारे पास कि वो बाहर गए हैं पीपी वाले, तो उन्होंने कहा कि जी ये आया है हमारे पास जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, तो इसमें क्या कोई हैरानी की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें क्या नज़र आया था, आफ्टर वीक्स ऑफ टेंशन एंड पब्लिक एक्रिमनी, किसके दरमियान हमें ये सारी चीज़ नज़र आई थी, बिटवीन वेरियस पार्टीज़ ऑफ द ऑपोजिशन। यहाँ पे हम देखें वेरियस पार्टीज़ ऑफ द ऑपोजिशन अलायंस, जो गठजोड़ था उसमें हमें क्या नज़र आया था, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो हमें नफ़रत नज़र आई थी, और जिस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी। अच्छा, अब हम इस पूरे सेंटेंस में देखें तो देखें हमारे पास यहाँ पे अगर ये आप देखें कि जी पीपीपी's फॉर्मल रेजिग्नेशन, हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास इसकी वर्ब है कम्स। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें प्रपोजिशन लगा के इसमें बताए हुए हैं कि क्या क्या है। जिस तरह आप ये देखेंगे फ्रॉम, हमारे पास प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये ऑफिस आ गया, फिर ऑफ प्रपोजिशन आई, उसका ये हमारे पास पीडीएम आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो हैं वो इन्होंने बड़े किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास बिटवीन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पीपीपी's फॉर्मल रेजिग्नेशन सब्जेक्ट कम्स, इसकी वर्ब आ गई। अच्छा, आगे देखें हमारे पास आगे कह रहा है पीपीपी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी means no words in criticizing the PMLN leadership for issuing a show cause notice from the platform of the party। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी पीपीपी लीडर जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उस इसके आगे ईडीएम बड़ा अच्छा एक आया हुआ है कि मीन्स नो वर्ड्स। तो अब ये कह रहे हैं कि जी पीपीपी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी मीन्स नो वर्ड्स। मीन्स नो वर्ड्स का क्या मतलब है कि जब आप यो आपने कहना हो आप कह दो ना, आप लगी लिपटी ना बोलो कि अब अगर वही सोचता है बिलावल कि भाई जो पीएमएल वाले नाराज़ ना हो जाएं, तो बड़े मतलब इशारों के नायों में बात करता। उसने यहाँ पे मतलब है मीन्स नो वर्ड्स कि मतलब उसने कुछ नहीं सोचा कि दूसरा नाराज़ होता है हो जाए, उसने बिल्कुल जो थी बात स्ट्रेट उसको कह दिया। ठीक है,
तो जिस तरह अगर यहाँ पे देखें, टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन। आप सोचते हो ना यार दूसरा बंदा नाराज़ ना हो जाए, तो आप थोड़ा सख्त बात भी करनी है तो क्या है, कोई इसको शुगर कोटेड करके कोई बात कर लो। तो लेकिन क्या है, मिन्स नो वर्ड्स ये होता है कि जब जो बात है आप उसको उस तरह बोल दो, ना सोचो कि अगला बंदा क्या सोचेगा। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई थी कि शी मिन्सेस नो वर्ड्स इन स्टेटिंग हर ओपिनियंस, कि वो मतलब नहीं लिहाज करती मैं क्या ये बोल रही हूँ कि अगला बंदा नाराज़ ना हो जाए, तो ये चीज़ होती है वो कह देती है। ठीक है, ये एक जनरल एग्जांपल ये थी। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पीपीपी लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीन्स नो वर्ड्स, यानी कि जो था उसने बोल दिया, उसको कुछ भी ढके चुपे लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश नहीं की, स्ट्रेट बोल दिया। क्या चीज़ बोल दी? इन क्रिटिसाइजिंग द PMLN लीडरशिप। अच्छा, अब यहाँ पे इन किस चीज़ पे इसने क्या चीज़ कही है? मीन्स नो वर्ड्स इन प्रपोजिशन आई क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग होता है तनकीद करना। ये उसने तनकीद की थी, किस पे तनकीद की थी? इस PMLN लीडरशिप पे तनकीद की थी। और क्यों की थी? फॉर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस, कि उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था। और कहाँ से किया था? फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्टी। ठीक है, PDM के लाइन प्लेटफॉर्म था, वहाँ से इशू किया था। अब यहाँ पे आप देखें कि पीपीपी लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब्जेक्ट हो गया, मीन्स हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, और इन हमारे पास प्रपोजिशन है, और उसके बाद ये यो क्रिटिसाइजिंग है, ये हमारे पास इस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, और ये यहाँ पे क्या है? जेरेंड है। जब भी ING फॉर्म हमारे पास आती है ना वर्ब की प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के, वो क्या होती है? जेरेंड होती है। ठीक है, ये क्रिटिसाइजिंग भी हमारे पास यहाँ पे जेरेंड है। और क्या क्रिटिसाइज़ किया है? PMLN लीडरशिप। ठीक है, तो और ये जो है लीडरशिप, इसको मॉडिफाई कर रहा है PMLN। कौन सी लीडरशिप? PMLN की लीडरशिप। फिर हमारे पास फॉर प्रपोजिशन आई है, और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास प्रपोजिशन आती है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के ING फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है? जेरेंड होता है। तो ये क्रिटिसाइजिंग भी यहाँ पे जेरेंड है, और इशूइंग भी क्या है? यहाँ पे जेरेंड है। और क्या चीज़ इशू की है? ठीक है, इस इशूइंग जेरेंड का ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास ये शो कॉज नोटिस आया हुआ है। और कहाँ से किया है? फ्रॉम से, फ्रॉम लगा के बता रहा है, ये प्लेटफॉर्म आया हुआ है नाउन बन के इसका। फिर ऑफ प्रपोजिशन आई है, और पार्टी जो है ना वो ऑब्जेक्ट बन के आया है इस प्रपोजिशन ऑफ का। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मतलब जो दिल में थी बात वो डायरेक्ट उसको बोल दी। उस पर उन्होंने तनकीद की PMLN लीडरशिप को, क्योंकि एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया था इसके PDM के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आगे चलें। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में क्या हुआ कि चलो बिलावल ने तो बोल दिया जो बोलना था, उसके बाद क्या हुआ? PDM head Maulana Fazlur Rahman summoned a meeting of the alliance on Tuesday and afterwards told the media that the alliance would forge ahead regardless of the PPP office bearers' resignations. अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि ये PDM के हेड थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने क्या किया? समन किया। समन हमारे पास क्या है? वर्ब है। क्या समन का क्या मतलब होता है? बुलाना, बुलाया। क्या चीज़ बुलाई? मीटिंग बुलाई। ठीक है, मीटिंग हमारे पास क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब समन का। ठीक है, जब भी वर्ब से वॉट या होम का जवाब आए तो वो हमारे पास क्या होता है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और मीटिंग बुलाई किसकी बुलाई? ऑफ द अलायंस। अलायंस की बुलाई कब बुलाई? ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को बुलाई। एंड आफ्टरवर्ड्स, और बाद में क्या हुआ? टोल्ड द मीडिया, मीडिया को बताया। क्या बताया? दैट द अलायंस विच विल दैट द अलायंस वुड फोर्ज अहेड, के अलायंस जो है वो इस तरह क्या है? आगे चलेगा रिगार्डलेस, मतलब रिगार्डलेस यानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस चीज़ से? ऑफ PPP ऑफिस बेयरर्स रेजिग्नेशंस। ये जो PPP के ऑफिस बेयरर्स के रेजिग्नेशन से उनकी इस्तीफ़े देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, तो कम अज़ कम उतने वर्ब जो हैं ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। जिस तरह मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था PDM हेड मौलाना फजलुर रहमान, इसका सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब आई हमारे पास समन्ड। ठीक है, फजलुर रहमान ने ही समन किया, यानी उसने बुलाई मीटिंग इसकी अलायंस को ट्यूसडे को एंड आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ पे ये टोल्ड है, यहाँ पे भी जो है ना सब्जेक्ट हमने दोबारा रिपीट नहीं की है, यही सब्जेक्ट है फजलुर रहमान। फजलुर रहमान ने ही समन किया, बुलाया, और फजलुर रहमान ने क्या किया? टोल्ड किया, बताया किसे? मीडिया को। तो इसकी हमारे पास दो वर्ब हैं, एक हमारे पास ये इस वर्ब V1 कह लें, और ये टोल्ड हमारे पास V2 है। तो इस तरह हमारे पास एंड लगा के ना हम वर्ब यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखते। यहाँ पे भी ना हम इस तरह भी लिख सकते थे, आफ्टरवर्ड्स मौलाना फजलुर रहमान टोल्ड द मीडिया, लेकिन हम क्या है, ये राइटिंग में हम इस तरह है कि एंड लिखते हैं और उसके बाद हम वर्ब लिख लेते हैं और सब्जेक्ट वही पिछले वाला चलता है। ये फजलुर रहमान का पहला सब्जेक्ट समन है,
दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास टोल्ड है। मीडिया को बुलाया और उन्हें क्या कहा, बाकी मैंने आपको बता दिया कि जी वो अलायंस हमारा उसी तरह चलेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पीपीपी वालों ने इस्तीफ़े दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी द अलायंस सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी, अब इन्होंने क्या किया, हैड अर्लियर सेड, क्या कहा, डैट ही डिड नॉट फोरसी द पीपीपी रिमेनिंग इन द पीडीएम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अलायंस सेक्रेटरी के, अलायंस उसके जो इत्तेहाद है उसके जो सेक्रेटरी जनरल है और वो कौन है, शाहिद खाकान अब्बासी। उसने क्या कहा, हैड अर्लियर सेड, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैड आया है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारे पास सेड आया हुआ है। और उसने क्या कहा था शाहिद खाकान अब्बासी ने, डैट हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से मिलाता है। कंजंक्शन के बाद क्या है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये शाहिद खाकान अब्बासी सब्जेक्ट 1 है, और उसके बाद हैड सेड, ठीक है, हैड सेड ये हमारे पास क्या है, V1 कह लें, वर्ब नंबर 1। उसके बाद डैट नाम की कंजंक्शन आई है, उसके बाद ही नाम का प्रोनाउन आया है सब्जेक्ट नंबर 2, उसके बाद डिड नॉट फोरसी है, ये हमारी क्या है, वर्ब नंबर 2। और यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, डिड नॉट फोरसी, ये हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट का, जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना, नेगेटिव, तो हम क्या बनाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और फिर हम क्या लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जिस तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इन्होंने फोरसी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फोरसी क्या होता है, प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना। और फोरसी की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म हमारे पास है फोरसी, पास्ट फॉर्म है फोरसो, और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास आती है फोरसीन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में आता है ना, जिस तरह ये डिड नॉट फोरसी, यानी कि उसने नहीं देखा था ऐसा कि मुस्तकबिल में होगा, तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट यूज़ करेंगे और फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी डिड नॉट यूज़ हुआ है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म फोरसी यूज़ हुआ है। ठीक हो गया, चलें। अच्छा, मैंने कहा जी शाहिद अब्बासी ने क्या कहा कि उसने नहीं क्या फोरसी किया था, एंटिसिपेट किया था, प्रिडिक्ट किया था। क्या प्रिडिक्ट किया था, द पीपीपी रिमेनिंग इन द पीडीएम। तो मतलब कि वो नहीं देखता कि जी कि जो पीपीपी है वो क्या है, रहेगी पीडीएम में। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए थे अब्बासी ने पीपीपी के ख़िलाफ़। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, अगला सेंटेंस है, द अलायंस इज़ क्लियरली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिसफंक्शनल। कि अलायंस जो है वो क्या है, क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, कि वो वाज़े तौर पे है किस चीज़ में, इन प्रोसेस में। और वो क्या प्रोसेस है, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, बिकमिंग क्या बनने में, डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल क्या होता है, कोई चीज़ सही काम ना करे, प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो हम कहते हैं डिसफंक्शनल है। तो उन्होंने कहा ये अलायंस भी है ना, यो अलायंस क्या होता है, इत्तेहाद। ये जो इत्तेहाद है वो किस प्रोसेस में है, क्या बनने में, डिसफंक्शनल। ठीक है, डिसफंक्शनल यहाँ पे मैंने लिखा था, डिसफंक्शनल होता है नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली और प्रॉपरली। ठीक है, जिस तरह अगर हम कहें टेलीफोन्स आर डिसफंक्शनल, कि वो सही काम नहीं कर रहे, तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो अलायंस है वो किस प्रोसेस में है, क्या बनने के, डिसफंक्शनल। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी ऑफ प्रपोजिशन कोई भी आएगी, ठीक है, और उसके आगे हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म उस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बन के आएगी, जिस तरह ऑफ के बाद हमारे पास फिर ये आईएनजी फॉर्म आई हुई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन के आई है इस प्रपोजिशन का, तो ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है। ठीक है, तो ये बहुत हर जब भी आप इसको प्रपोजिशन के बाद आईएनजी वर्ब की फॉर्म देखें और वो ऑब्जेक्ट बन के आती है हमेशा जेरेंड के तौर पे। तो जिस तरह मैंने दो ऊपर आपको दिखाया था, मैं ज़रा दोबारा आपको दिखा दूं, आपको वो कहाँ पे था, इन ये यहाँ पे ये प्रपोजिशन थी इन, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है आईएनजी, क्रिटिसाइजिंग वर्ब की आईएनजी इस इनका ऑब्जेक्ट बन के आई हुई है। फिर हमारे पास फॉर प्रपोजिशन है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे पास इस फॉर का ऑब्जेक्ट बन के आई है इशुइंग नाम पे। ठीक है, ये इशुइंग जेरेंड आ गया, फिर ये क्रिटिसाइजिंग जेरेंड आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये बिकमिंग जेरेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप को एडिटोरियल में ही
मिल जाता है। वो बस एक ही चीज़ बार बार आ रही होती है ना, तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी, when all the opposition parties had gathered in Islamabad in September last year to form the PDM, they had drawn up a lengthy charter of objectives. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जब तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, हैड गैदर्ड, फिर हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, हैड के साथ ये गैदर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने कहा जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी वो क्या गैदर हुई थी, जमा हुई थी, कहाँ हुई थी, इन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, इस्लामाबाद में जमा हुई थी। और कब हुई थी? इन सितंबर लास्ट ईयर में जमा हुई थी। और क्यों जमा हुई थी? टू फॉर्म द पीडीएम, फॉर्म करने के लिए पीडीएम। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, लोगों को ज़्यादा जो इशू आता है वो है जेरेंड और इन्फिनेटिव में आता है। ठीक है, तो जेरेंड तो मैंने आपको बता दिया, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना, जब हमारे पास जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आई हुई थी, तो वो भी हमारे पास जेरेंड होता है। या अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आए या ऑब्जेक्ट बन के आए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो भी हमारे पास जेरेंड होता है। आजकल तो मैंने आपको ये 3 एग्जांपल बताई हैं जेरेंड की, वो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की थी, लेकिन वो बाद में कभी जब आएंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आए तो वो भी जेरेंड होता है, उस पर हम अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो जमा हुई थी इस्लामाबाद में, कब हुई थी? सितंबर लास्ट ईयर में हुई थी। और क्यों हुई थी कि, और ये पर्पस बता रही हैं क्यों, क्योंकि एक मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें वो इन्फिनेटिव का भी पूछा था कि कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फिनेटिव वो है ना, वो हम यूज़ करते हैं पर्पस के लिए। ठीक है, किसी चीज़ का पर्पस दिखाने के लिए। अब ये जमा हुई थी लास्ट ईयर, क्यों जमा हुई थी? टू फॉर्म, बनाने के लिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, तो वो अभी आप सिर्फ टू इन्फिनेटिव देखें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है टू इन्फिनेटिव, और ये पर्पस को शो करता है। तो ये जमा हुई थी सारी पार्टीज टू फॉर्म बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पीडीएम। ठीक है, वर्ब चाहे मेन वर्ब हो चाहे इन्फिनेटिव हो, वो अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। तो ये क्यों फॉर्म की थी? पीडीएम को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी, अच्छा फिर क्या हुआ था? फिर ये यहाँ पे कॉमा लगा के नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है कि दे हैड ड्रॉन अप। अच्छा, ड्रॉन अप हमारे पास एक अच्छा है फ्रेजल वर्ब। ये होता है, एक ड्रॉन अप होता है जब आप कोई प्लान बनाते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, और डिटेल में आप उसको कोई चीज़ बना के फॉर्मुलेट करके ना उसको आप मतलब डिटेल में आप कोई चीज़ बनाते हो। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा जब ये पार्टीज़ जमा हुई थी इस्लामाबाद में पिछले साल पीडीएम बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था? दे हैड ड्रॉन अप अ लेंथी चार्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि उन्होंने बनाए थे, बड़ा उसको फॉर्मुलेट किया था। क्या चीज़? लेंथी, यानी कि बहुत लंबा बड़ा चार्टर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए थे कि क्या हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मकासद होंगे, ये हम पीडीएम बना रहे हैं। हाउएवर, ताहम, the only agenda that united them in this alliance was to see the back of the PTI government। लेकिन उनका ये वाहिद एजेंडा जिसने क्या है, यूनाइट किया था, मुत्तहद किया था, किसे? देम, इन सब को। किस चीज़ में? इन दिस अलायंस, इस गठजोड़ में। क्या था वो? वॉज, वो था टू सी द बैक ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। अच्छा, अब टू सी द बैक क्या होता है कि जब आप किसी को मतलब आप वापस भेज देना, टू नो लॉन्गर हैव टू डील विद समवन और समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या मकसद था कि उन सारों का एजेंडा ये था, जिस चीज़ ने उन्हें मुत्तहद किया था इस सारे अलायंस को फॉर्म करने में, कि वो इसको भेज सकें वापस, किसे? पीटीआई गवर्नमेंट को। ठीक है, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि बॉलर वॉज हैप्पी टू सी द बैक ऑफ तेंदुलकर कह लें। ठीक है, तो किसी चीज़ को वापस आप भेजो ना, तो उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे किसको भेजना चाहते थे? ये इस पीटीआई गवर्नमेंट को भेजना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इट वॉज अ ग्लू। ग्लू क्या होता है? एक चीज़ जोड़ती है ना, तो इट वॉज अ ग्लू के मतलब ये एक वो चीज़ थी, ग्लू थी, जिसने क्या किया होता है? डेट हेल्ड देम टुगेदर, जिसने इंसानों को मुत्तहद रखा हुआ था। बट विद इन अ फ्यू वीक्स, लेकिन क्या है, कुछ हफ्तों में ही क्या हुआ? इट हैड स्टार्टेड to become clear that there were deep divisions between the PPP and PMLN when it came to operationalizing this objective। अच्छा, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, दोबारा इसको देखते हैं। उनका ये ग्लू की तरह था जिसने जोड़ा हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों में क्या हुआ? इट हैड स्टार्टेड टू बिकम क्लियर, कि ये फिर यहाँ पे भी देखें, इट हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है कि ये आया होना क्या है, ज़ाहिर हो गया था। और इट हैड स्टार्टेड, ये यानी शुरू हो गया था क्या होना? टू बिकम
क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिर देखें टू बिकम आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फिर हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू बिकम क्लियर। और क्या क्लियर हुआ था, दैट देयर वर डीप डिविजन्स, के काफ़ी खलीज हायल हैं किसके दरमियान, बिटवीन द पीपीपी एंड पीएमएलएन, इनके दरमियान क्या है, खलीज हायल है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है ये देयर, ठीक है। देयर से जब भी हम देयर के बाद हमेशा जो है ना वो हम क्या है, आप वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप इतना याद रखें कि जब भी हमारे पास देयर आता है ना, देयर, उसके बाद हम इन्वर्जन करते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, वैसे तो हमारे पास जनरल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं सेंटेंस में तो वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो बाद में आ जाता है। अब यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास सेंटेंस है देर है, तो इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया। हर जगह ऊपर आप सेंटेंस में देखें पहले ग्रीन आता है फिर येलो आता है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जब भी हमारे पास देर आया है तो उसके बाद यहाँ पे आया है वर्ब आई है हमारे पास, और डीप डिविजन्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसकी सब्जेक्ट आई है। और ये जो वर्ड आया है ये हम किसकी बेस पे लगाते हैं, सब्जेक्ट, ये डिविजन्स, ठीक है। ये प्लूरल था ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। हमेशा याद रखिए देयर आएगा, इन्वर्जन होगी, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगी, और वर्ब जो किसको देख के आएगी, सब्जेक्ट को देख के आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल हमने क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी क्या था, प्लूरल था, ठीक है। डिविजन्स, देयर वर डीप डिविजन्स। अच्छा, क्या थी, खलीज हाय, वो क्या लें, डिविजन्स थी, खलीज थी दोनों पार्टीज़ के दरमियान, किसके दरमियान, पीपीपी और पीएमएलएन के बात थी। और कब थी, व्हेन इट केम टू ऑपरेशनलाइजिंग दिस ऑब्जेक्टिव, जब जो है मतलब वो वक्त आया था इसको ऑपरेशनलाइज करने का, इस ऑब्जेक्टिव को, इसको जो इनका मकसद था उसको मंतकी अंजाम पहुंचाने का जो टाइम आया था, तो उस टाइम क्या है बड़ी खलीज हाइल जो है ना वो क्या है थी उस टाइम पे इन दो पार्टीज़ के दरमियान। अच्छा, अभी कितना रह गया, अच्छा हाँ, फिर कह रहे हैं जी द पब्लिक रैलीज एंड कॉन्ग्रीगेशंस, ठीक है। ये पब्लिक रैलीज थी और कॉन्ग्रीगेशंस क्या होते हैं, इज्तिमात। उन्होंने क्या किया, क्रिएटेड। फिर हमारे पास सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के, ये पब्लिक रैलीज थी, कॉन्ग्रीगेशंस थी, इज्तिमात थे। इसने क्या किया, क्रिएट किया क्या चीज़, अ सर्टेन मोमेंटम, और एक मोमेंटम को क्रिएट किया, ठीक है। एक आपको एक वो मिल जाता है ना, आपको इम्पटस मिल जाता है कुछ करने का, ठीक है। और क्या हुआ था, फॉर व्हाट वाज बिल्ड। अच्छा, व्हाट वाज बिल्ड जो है ये हमारे पास है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करो, किसी चीज़ को इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम साउंड इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। जिस तरह एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिक कार्स आर बीइंग बिल्ड एज द ऑटोमोबाइल्स ऑफ द फ्यूचर। तो उन्होंने कहा कि वो पब्लिक रैलीज थी, कॉन्ग्रीगेशंस थी, उसने भी क्या क्रिएट किया था, क्या बनाया था, एक मोमेंटम बनाया था फॉर व्हाट वाज बिल्ड, कि क्या चीज़ उसको मतलब एक्सप्लेन किया गया था कि भाई ये रैलीज जो हैं, कॉन्ग्रीगेशंस हैं, इज्तिमात, इनसे क्या होगा, इसको कैसे एक तरीके का इन्होंने आप कह लें कि जिस तरह यहाँ पे मैं लिखा है कि इसको इन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, इसको एडवर्टाइज़ किया था कि भाई इससे होगा क्या, एज द फाइनल ब्लो, कि एक फाइनल ब्लो क्या होता है, टू कॉज द अब्रप्ट एंड ऑफ समथिंग, तो बिल्कुल आप कह लें कि एक धचका होगा कि यानी बिल्कुल इसके बाद ख़त्म हो जाएगी पीटीआई। तो उन्होंने कहा उसको इस तरीके से बयान किया गया था कि यो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है इन जलसों की वजह से और इज्तिमात की वजह से, उससे क्या होगा, वो एक फाइनल ब्लो की तरह होगा, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। और क्या होगा, थ्रू अ लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, और किस ज़रिए से होगा, लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद एंड कंबाइंड रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल द असम्बलीज़, और फिर वो सारे रेजिग्नेशन देंगे, इस्तीफ़े देंगे तमाम असम्बली से। लेकिन हुआ क्या, ये तो सारा इनका मंसूबा था। द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द पार्टीज इन द अलायंस बबल्ड टू द सरफेस बिफोर द मूवमेंट टू आउस्ट द गवर्नमेंट कुड रीच अ क्लाइमैक्स। अच्छा, हमने कहा ये जो थी द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, जो अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, जो आप कह लें कि कॉन्ट्रडिक्शंस आप इसको कह लें जब इख्तलाफात होते हैं ना, मुतज़ाद आप बात करते हो, कॉन्ट्रडिक्ट करते हो एक दूसरे को, नफ़ी करते हो, तो ये जो इख्तलाफात थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थी विद इन द पार्टीज़ में ही, इन द अलायंस, इस पूरे इत्तेहाद में, इसने क्या किया, बबल टू द सरफेस। अच्छा, अब बबल्ड होने का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, किसी चीज़ का आंसर देता है, ठीक है। तो ये जो इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस थे, ये तज़ादात थे,
उस पर क्या हुआ, उसने इशारा किया कि किस चीज़ का, देन पानी लाइन्स बबल टू द सरफेस, बबल टू द सरफेस मतलब कि वो सामने चीज़ें आ गई, ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थी ना पार्टीज़ में, इस अलायंस में, वो क्या है सामने आ गई। उससे हमें पता चला किधर गया कि कोई चीज़, किसी चीज़ से हमें कुछ पता चले ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं कि बबल टू द सरफेस के वो जो तजादात थे वो जब सामने आए ना, उससे हमें मतलब आइडिया हो गया कि क्या इसका मतलब इनका आपस में चल रहा है। बिफोर द मूवमेंट, कि कब पता चला, बिफोर द मूवमेंट टू आउट द गवर्नमेंट कुड रीच अ क्लाइमेक्स, के जब ये मूवमेंट थी, ये तहरीक थी इस हुकूमत को बाहर भेजने की, आउस्ट करने की, निकालने की, कुड रीच अ क्लाइमेक्स, के वो पहुंच पाता है क्या है क्लाइमेक्स, अपने आप कह लें बिल्कुल जो इनका मकसद था, एंड गोल था, वहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुड जो है वो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और जब भी हमारे पास मे, माइट, कुड, वुड, शुड, उसके बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रीच भी हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा है, आपको एडिटोरियल में ही रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी हमारे पास जो है देयर आता है तो क्या होगा, हमारे पास इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन होगी तो वर्ब हमारे पास पहले आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे हमारे पास आया है देयर, फिर हमारे पास क्या है, ग्रीन येलो नहीं आया, पहले येलो वर्ब आया है, ये आर आया है। और ये आर क्यों आया है, ये आगे कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही। एक्सप्लेनेशन होती तो यहाँ पे इज आ जाता, एक्सप्लेनेशंस हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर आ गया। ठीक है, हमेशा देखा करें, देयर आएगा, इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन आएगी, वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और जो वर्ब आएगी वो किससे एग्री कराएगी कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल था, कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस था, तो वर्ब भी हमारे पास क्या है, इसकी प्लूरल है, यानी कि आर आया हुआ है। अच्छा, अब एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं, देखिए जब आप कंपीट करते हो ना एक दूसरे से, तो क्या है, आप दूसरे के ख़िलाफ़ होते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस, के हमें कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस देखने को मिली कि एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, क्योंकि कंपीट क्या होता है, जब आप मुकाबला करते हो, ख़िलाफ़ होते हो एक दूसरे के। तो देयर आर कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन किस बारे में, अबाउट हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन। एक और इडियम बहुत अच्छा है, हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका क्या मतलब होता है कि कौन था जिसने सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया या इल्ज़ाम लगाया। अब हमने देखा होगा कि सब कह रहे हैं कि नहीं, पहले इसने पीपल्स पार्टी वालों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया था, वो कहते हैं नून वाले नहीं जी, हमने तो सिर्फ जवाब दिया था, इल्ज़ाम दूसरी तरफ से आया था। तो उन्होंने कहा हमें कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस देखने को मिल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किस बारे में, हु कास्ट द फर्स्ट स्टोन, के पहले दूसरे पे किसने क्रिटिसाइज़ किया। बट वंस द अनरेवलिंग स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा जब हमें क्या है, ये अनरेवलिंग का मतलब होता है कि एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग, जब लेकिन एक दफ़ा जब हमें ये चीज़ जो है अनरेवलिंग स्टार्टेड, ये चीज़ स्टार्ट हो गई, सामने आना स्टार्ट हो गई कि भाई किसने क्या किया था, देयर वॉज नॉट मच डेट एनी वन कुड डू टू स्टॉप इट, लेकिन क्या है उसमें के बाद कोई कुछ ज़्यादा क्या है नहीं कुछ कर सकता था इस सारी चीज़ को रोकने के लिए। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी द लीडरशिप ऑफ द टू मेन पार्टीज़, जो लीडरशिप थी, क़यादत थी किस चीज़ की, इन दो मेन पार्टीज़ की, कुड हैव, वो कर सकते थे, कुड हैव के आगे ये कन्फाइंड आया हुआ है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये कॉमा टू कॉमा जो आया हुआ है इसको आप ऐसे पढ़ें, द लीडरशिप ऑफ द टू मेन पार्टीज कुड हैव कन्फाइंड, वो अपने आप को क्या है, कन्फाइंड करना, महदूद करना, वो महदूद कर सकते थे। अभी ये इस सारे को छोड़ दें, इफ़ इट वांटेड, ठीक है, अभी सिर्फ हम आगे चलते हैं। द लीडरशिप ऑफ द टू मेन पार्टीज कुड हैव कन्फाइंड देयर डिसएग्रीमेंट्स, कि जो लीडरशिप थी दोनों पार्टीज़ की, वो क्या अपने आप को महदूद कर सकती थी, किस चीज़ को, अपने जो डिसएग्रीमेंट्स से, अपने जो इख्तलाफात थे, कहाँ कर सकती थी, टू इंटरनल मीटिंग्स के जो अंदरूनी मीटिंग्स है वहाँ तक रखते। बट इट इज़ फेयर टू एज्यूम, लेकिन ये क्या है, एक फेयर टू एज्यूम है कि मतलब कि उन्होंने ऐसा किया होगा। और यहाँ पे भी टू एज्यूम क्या है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू एज्यूम नाउ, नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, और एज्यूम किया है हमने अब क्या, कि अ डेलिब्रेट चॉइस वाज मेड, कि एक जानबूझ के एक चॉइस वाज मेड, कि मतलब इंतखाब किया गया इस चीज़ का कि जी पब्लिकली सब कुछ आए, टू गो पब्लिक, यानी कि सारी जितने भी खिलाफात वगैरह हैं उनको क्या है पब्लिक में लाया जाए। अच्छा, डेलिब्रेट चॉइस वाज मेड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है, ये चॉइस हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, और उसके बाद जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है
तो वॉज के साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया, वॉज आया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास मेड है। क्योंकि पैसिव की निशानी यही होती है कि हेल्पिंग वर्ब तो सेंस के हिसाब से आ जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा V3 यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन साथ हेल्पिंग वर्ब होना लाजमी है हमारे पास पैसिव के स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये वॉज यूज़ हुई हुई है, और मेड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और डेलिब्रेट चॉइस जो है ना वो मतलब डेलिब्रेट चॉइस वाज मेड कि वो इस तरह किया, जानबूझ के ये फैसला किया गया किन की जानिब से, ठीक है, टू गो पब्लिक। और ज़ाहिर है ये लीडर्स थे इनके नून के और पीपीपी के, उनकी जानिब से कि जी पब्लिक में ये किया जाए। अच्छा, बीच में एक चीज़ रह गया था, इफ़ इट वांटेड टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये लीडरशिप है ना वो अपने आप को महदूद कर सकते थे अपने एग्रीमेंट को इंटरनल मीटिंग्स तक, लेकिन क्या है उन्होंने एक जानबूझ के फैसला किया कि इस सारी चीज़ को क्या है पब्लिक में ले जाया जाए। अब ये कॉमा टू कॉमा क्या था, इफ़ इट वांटेड टू, अगर वो चाहते, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे भी पढ़ सकते थे, बाद में भी आप पढ़ लें कि लीडरशिप है दोनों पार्टीज़ की, वो अपने आप को महदूद कर सकते थे अगर वो चाहते, इफ़ इट वांटेड, ठीक है। अब चलें आगे चलें, लास्ट पैरा आ गया हमारे पास। अच्छा, कह रहे हैं कि जी पार्टी इंटरेस्ट्स, ठीक है, और इट अपीयर, यहाँ पे भी देखें कॉमा टू कॉमा है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक मिनट इसको अभी ना पढ़ें, इट अपीयर, इसको ऐसे पढ़ें, पार्टी इंटरेस्ट हैड ओवरवेल्म्ड। फिर हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद हमारे पास क्या है, V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि पार्टी इंटरेस्ट थे उसमें क्या होता है, हैड ओवरवेल्म, उसने क्या कर दिया था, बिल्कुल ओवरवेल्म कर दिया था दोज ऑफ द अलायंस, मतलब कि वो गालिब आ गए थे, कि बजाय इसके कि आप उन वो देखते कि जो कि मतलब आपका जो पूरा मकसद था कि भाई आपने गवर्नमेंट को गिराना है, लेकिन क्या है पार्टी इंटरेस्ट जो है, जो पार्टी के मफादात हैं वो गालिब आ गए थे, दोज ऑफ द अलायंस के, अलायंस साइड पे रह गया था, पार्टी इंटरेस्ट ऊपर आ गए थे। और ये कॉमा टू कॉमा में यहाँ पे इट अपीयर होने का ऐसा दिखाई देता था, ठीक है, कि आप पार्टी इंटरेस्ट आपने पहले रख लिए थे और अलायंस क्या है वो पीछे चला गया था। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी द PDM may remain on the political landscape as a hollowed out structure। अच्छा, उन्होंने कहा ये PDM है, may remain, जिस तरह मैंने आपको बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उनका द PDM may remain, उनका PDM शायद रहे किस पे, पॉलिटिकल लैंडस्केप, एक जो सियासी मंजरनामा है उस पर रहे, किस तरह, एज अ हॉलोड आउट स्ट्रक्चर। हॉलोड आउट जो होता है कि अंदर से कोई चीज़ बिल्कुल खोखली हो ना, तो क्योंकि अब देखें जिस तरह आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, अब ये कहना है कि PDM कोई मतलब एक कोई फंक्शनली परफॉर्म कर सकेगी, तो वो तो हम मेरा नहीं ख्याल कोई भी इस पर यकीन करेगा। तो यहाँ भी ये बात करें कि हो सकता है ये एक सियासी मंजरनामे पे तो रहे PDM बराए नाम, एज अ हॉलोड आउट स्ट्रक्चर, कि बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खोखली हो जिसका कुछ फ़ायदा ना हो, लेकिन क्या है बस आप कह लें कि कागज़ों में या ज़बानी रहे, बट एज अ पोलिटिकल एंटिटी इट बियर्स लिटिल रेलिवेंस टू द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन एक पोलिटिकल एंटिटी के तौर पे, एक सियासी जिसकी कोई हैसियत हो ना, इट बियर्स लिटिल रेलिवेंस, के ये इसकी है बिल्कुल ना होने के बराबर रेलिवेंस, के कोई इसका मतलब अब रेलिवेंस नहीं रह गई कि आप इसके PDM के है कि नहीं है, क्योंकि जो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कह चुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा एक हो सकता है कि बस सियासी मंजरनामे पे एक सिंबल के तौर पे शायद बिल्कुल रहे, लेकिन क्या है और किस तरह रहे, हॉलोड आउट स्ट्रक्चर के तौर पे, लेकिन इसकी क्या है रेलिवेंस कोई नहीं है टू द सिचुएशन ऑन ग्राउंड। कह रहे हैं द PPP हैज़ मेड इट्स चॉइस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, द PPP हैज़ मेड इट्स चॉइस, कि PPP ने हैज़ मेड इट्स चॉइस, कि उन्होंने अपनी चॉइस है, अपनी फैसला है वो क्या है, ले लिया है, क्या फैसला लिया है, टू गो। फिर ये टू गो क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव है, टू गो इट अलोन, कि बिल्कुल एक सोलो फ्लाइट करें, अकेले जाएं। एंड द PMLN विल नाउ हैव नो चॉइस, उन्होंने कहा PMLN के पास भी अब कोई चॉइस नहीं होगी बट टू डू द सेम, कि वो भी अब यही करें, कि जिस तरह उन्होंने सोलो फ्लाइट ली है PPP वालों ने, तो ये नून वाले भी वही करें। विद जनरल इलेक्शंस और लिटिल मोर देन 2 years अवे, उनका ये जनरल इलेक्शंस हैं वो मतलब कुछ ही ज़्यादा देर हैं, 2 साल से जनरल इलेक्शंस की,
बोथ पार्टीज़ हैव इनफ टाइम टू चार्ट देयर ओन डायरेक्शंस। ठीक है, दोनों पार्टीज़ के पास होने का इनफ टाइम है, काफ़ी टाइम है टू चार्ट देयर ओन डायरेक्शंस। अब पहले हम ये देख लेते हैं ये क्या होता है। ये होता है to chart one's own course, therefore is to choose an independent path or way of doing something। जब आप अपना टॉपिक हो ना इंडिपेंडेंटली कि भाई हम क्या रास्ता इख्तियार करें, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं टू चार्ट देयर ओन डायरेक्शंस। कहने का दोनों पार्टीज़ के पास इनफ टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो क्या करें वो टू चार्ट देयर ओन डायरेक्शंस, कि वो खुद फैसला ले सकें इंडिपेंडेंटली उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का हमारा पास जो था एडिटोरियल वो ये था कि चले तो ये सारे लाइन्स था इस पीटीआई को हुकूमत से हटाने के लिए, लेकिन आपस में जो अंदरूनी इख्तलाफ जो सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जी पीडीएम रहे तो सही सामने एक सियासी मंजरनामे पे, लेकिन बिल्कुल जैसे बिल्कुल कोई चीज़ खोखली हो ना जिसका कोई फ़ायदा ना हो, तो उस तरह रहेगी। तो उन्होंने कहा दोनों पार्टीज़ के पास अब टाइम है कि वो अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चल सकें, क्योंकि जिस नहज पे ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि मुस्तकबिल करीब में जो है इनका कोई पैचअप हो सके। ठीक है, बाकी मैं आपको दोबारा बता दूं, मेरा ये ग्रुप है, यहाँ पे मैं अभी 1-2 घंटे तक लेटेस्ट मैगजीन्स अपलोड कर दूँगा, तो यहाँ पे आप जाके ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। आज मैं अभी न्यूज़ वीक और रीडर्स डाइजेस्ट डालने लगा हूँ, और इकॉनमिस्ट तो पिछला मैंने शेयर कर दिया था, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें मैं पाकिस्तानी में शेयर नहीं करता JWT, बाकी जो है ना कोई फॉरेन मैगजीन्स वगैरह आप लोग अगर कोई पढ़ते हो ना, तो मुझे आप इसमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो मैगजीन्स इस ग्रुप में शेयर कर सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।